राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगदूरू। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम इस चैनल पर फिर से आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस पाठ को पढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम देखते हैं और आपको बताना है कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या देखा। बताएंगे ना? हाँ। 29 अक्टूबर 1669 यह वो दिन था जिस दिन दुनिया बदल गई। रात के करीब 10:30 बजे ULCA के प्रोग्रामर चार्ली क्लीन ने 350 किलोमीटर दूर मेरलो पार्क कैलिफोर्निया में दो शब्द I और O इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, जिसके बाद सारा सिस्टम बंद हो गया, मगर इंटरनेट का आविष्कार हो गया। यह वो दिन था जब वैज्ञानिकों ने इस बात को जान पाए कि इंटरनेट क्या है, मगर उस समय इसे ARPANET कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसके बारे में कुछ मजेदार बातें जो शायद आपको पसंद आए। तो यह बात है तब की जब अमेरिका व रशिया पर परमाणु बम के खतरे की तलवार लटकी हुई थी। तो अगर ऐसे में परमाणु हमला हो जाए तो उससे निकलने वाले विकिरण के कारण संपूर्ण देश में संचार का माध्यम समाप्त हो जाएगा। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अमेरिका संचार का एक ऐसा गुप्त व सुरक्षित माध्यम बनाना चाहती थी जो कि संदेश को एक अंडरग्राउंड लेवल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जा सके, और इससे वह अपने राष्ट्रपति से युद्ध का संदेश व आदेश को गुप्त तरीके से मांग सके। साथ ही इसके अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि इसका कोई सेंटर ना हो, मतलब इसे संचालित करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान ना हो। माना कि अगर अमेरिका इंटरनेट का केंद्र अपने किसी शहर में रखती है और यदि उस शहर पर हमला हो जाए तो देश के सारे कंप्यूटर का संचार एक दूसरे से टूट जाएगा। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इंटरनेट का एक ऐसा जाल तैयार करता है कि यदि देश के किसी हिस्से में इंटरनेट बंद भी हो जाए तो उसे अन्य जगह पर इसका असर ना पड़े। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका इस काम को ARPA, जो कि उनकी एक गुप्त संस्था है, उसको सौंप देती है। तो ARPA वो अमेरिकी सरकार मिलजुल कर एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करती है जिसे उन्होंने ARPANET नाम दिया गया। बाद में इसे इंटरनेट के नाम से जाने लगा और इस ARPANET से देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ दिया गया। साल 1990 तक आते आते परमाणु युद्ध का संकट अमेरिका से टल चुका था और डिफेंस के लिए बनाया गया यह गुप्त संचार माध्यम ARPANET अमेरिकी सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशन को सौंप दिया। अब यह गुप्त ARPANET सार्वजनिक बन गया था और 19 तक आते आते जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब कईयों के मन में विचार तो आता होगा कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे चलाता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर आदमी इंटरनेट नहीं चलाता है, इसको देश के बड़े बड़े उद्योगपति मिलकर चलाते हैं। जैसे कि अब आप सोचते होंगे कि इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि जो इंटरनेट होता है वह हम 3 स्तर से समझ सकते हैं। पहले स्तर पर आते हैं वे लोग जिन्होंने कि समुद्र में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा के रखे हैं। अगर आपको इसका मैप देखना है कि समुद्र में यह कहाँ और देश मतलब पूरी दुनिया में किस तरह से बिछे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इन्होंने समुद्र में वह केबल बिछा के रखी है जिससे हमारा इंटरनेट चलता है। इसमें इंटरनेट प्रकाश की गति से चलता है, यह एक बहुत डीप चीज है। और दूसरे नंबर पर आते हैं नेशनल लेवल की कंपनी जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन आदि, जो इनसे इंटरनेट खरीदता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपका नजदीकी दुकानदार, रिटेलर, जिससे आप इंटरनेट लेते हो या अपना रिचार्ज करवाते हो। तो इस तरह से इंटरनेट हम तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मतलब इंटरनेट छोटे लेवल पर कार्य कैसे करता है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है क्लाइंट, जो कि हम हैं। दूसरा आता है ISP, जो कि ये एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन नेटवर्क ऑपरेटर होते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं सर्वर, जिससे हम डाटा लेते हैं। तो ये वर्क इस आधार पर करता है कि माना हम कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलते हैं, फिर गूगल या याहू, जिस ब्राउजर को आप यूज करते हैं,
उस पर गाने को सर्च करते हैं तो गूगल हमें उस गाने की वेबसाइट तक ले जाता है और उस पर डाउनलोड वाली लिंक पर क्लिक करते हैं और गाना डाउनलोड होने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं और जिस नेटवर्क या सिम को यूज करते हैं उसे ISP कहते हैं, जो कि हमें सर्वर तक ले जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट मतलब छोटे स्तर पर कार्य करता है। तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा? हाँ, क्या है? इंटरनेट के बारे में हमने यहाँ पे देखा कैसे कि इस इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, किसने किया, ये सब जानकारी हमने उस वीडियो क्लिप में देखा अल्वा। इंटरनेट अथवा ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು, ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ. है ना? आज हम 10वीं कक्षा का जो पाठ है कौन सा है वो? इंटरनेट क्रांति, है ना? इंटरनेट क्रांति, इस पाठ को आज हम देखेंगे. कौन सा है वो पाठ है? इंटरनेट क्रांति. हाँ, इंटरनेट क्रांति. इंटरनेट क्रांति, यह पाठ जो है संकलित है. क्या ये पाठ संकलित है? यह पाठ जो है यह संकलित है. तो इंटरनेट क्रांति पाठ आज हम देखेंगे. कौन सी कक्षा का है ये? हाँ, कौन सी? 10वीं कक्षा का पाठ यह है. तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें इस पाठ में आने वाले नए शब्द जो हैं, है ना, नए शब्दों की जानकारी हमें प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है. तो उन शब्दों को अब हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि शब्द है यहाँ पे शब्दार्थ में शब्दार्थों में हम देखेंगे कि पहला शब्द जो है, पहला शब्द जो यहाँ पे दिया गया दायरा. क्या है वो? दायरा. दायरा का अर्थ है क्षेत्र. क्या है दायरा का अर्थ? क्षेत्र या सीमा. सीमा है ना? जैसे कि हम इसको कन्नड़ में क्या कहेंगे? क्षेत्र. सीमा मीन्स गड़ी, सरहद बोलते हैं ना वो. फिर दूसरा जो शब्द है वो है तकनीकी. क्या है वो? तकनीकी. तकनीकी का अर्थ है यहाँ पे प्रौद्योगिकी. क्या है वो? प्रौद्योगिकी. प्रौद्योगिकी. जैसे अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी. क्या कहते हैं इसको? टेक्नोलॉजी. हाँ, इसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं. फिर चौथा है सलाह. क्या है वो? सलाह. सलाह शब्द का अर्थ है सुझाव. सलाह, सुझाव दिया गया है. हाँ, सुझाव का अर्थ क्या है? सलाह. ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. क्या है वो? सलहेयನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. फिर पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द यहाँ पे दिया गया नजरिया. क्या है वो? नजरिया. नजरिया. तो इसका अर्थ है दृष्टिकोण. क्या है वो? दृष्टिकोण. कन्नड़ में भी दृष्टिकोण बोलते हैं.
दृष्टिकोण, कन्नड़ में दृष्टिकोण। हाँ, फिर छठा शब्द है यहाँ पे जो दिया गया अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत का अर्थ है असंख्यात। अनगिनत का अर्थ क्या है? असंख्यात। हाँ, असंख्यात। अनगिनत का अर्थ क्या है? असंख्यात, यानी असंख्य, है ना। हाँ, फिर सातवां शब्द है, सातवां शब्द क्या है? खबर। क्या है वो? खबर। खबर का अर्थ है यहाँ पे समाचार। क्या है? समाचार। खबर का अर्थ क्या है? समाचार, सुद्धि, है ना, समाचारा। फिर आठवां शब्द, आठवां शब्द है व्यय। क्या है? व्यय। हाँ, व्यय। व्यय का अर्थ है यहाँ पे हाँ खर्च करना। क्या है? खर्च करना ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದು, खर्च करना, व्यय ಮಾಡ್ತಾ कहते हैं, है ना। हाँ, फिर नवा शब्द, नवा शब्द क्या है? सूचना। क्या है? सूचना। सूचना शब्द का अर्थ है जानकारी। क्या है? जानकारी। जानकारी, है ना। सूचने, जानकारी, माहिती, है ना। जैसे कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन उसको कहा जाता है। हाँ, वैसे ही 10वां शब्द है हाँ ठप पढ़ना। ठप पढ़ना, ठप पढ़ना। ठप पढ़ना शब्द का अर्थ है यहाँ पे ठप पढ़ने का बंद होना। क्या है वो? बंद होना। मुच्चल पढ़ू, है ना। मुच्चल पढ़ू। फिर 11वां शब्द है 11वें शब्द रकम। रकम, है ना। रकम का अर्थ है यहाँ पे धनराशि। क्या है वो? धनराशि, दुड्डू, हण। हाँ, धनराशि यानी दुड्डू अथवा हण। फिर खोज, 12वां शब्द क्या है? खोज। खोज शब्द का अर्थ है यहाँ पे शोध। क्या है? शोध या अन्वेषण। शोध या अन्वेषण। कन्नड़ में भी शोधा, आविष्कारा, अन्वेषणे इसको हम बोलते हैं। फिर 13वां शब्द है, 13वां शब्द है यहाँ पे अभिलेख। क्या है वो? अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख का अर्थ है यहाँ पे लिखित विवरण। क्या है वो? लिखित विवरण। लिखित विवरण, लिखित विवरण। जैसे कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है। फिर 14वां शब्द लिखित विवरण। लिखित विवरण ನಾವು अभिलेख ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर यथावत। क्या है वो? यथावत। यथावत का अर्थ है जैसे के वैसे। ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ। जैसे के वैसे, जैसे
बताइए, यथा बताइए। फिर 15वां शब्द है, 15वां शब्द है पैरसी। क्या है वो? पैरसी। पैरसी का अर्थ है चुरा कर नकली प्रतियां बनाना। चुरा कर नकली प्रतियां बनाना। जैसे कि हम अंग्रेजी में भी इसको क्या बोलते हैं? पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरेसी। है ना? ये हो गया पायरेसी। फिर 16वां शब्द है, 16वां शब्द यहां पे दिया गया फ्रॉड। क्या है वो? फ्रॉड। फ्रॉड का अर्थ है यहां पे धोखा। क्या है वो? धोखा, मोसा। कन्नड़ में क्या बोलते हैं इसको? मोसा बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉड। फिर 17वां शब्द है, 17वां शब्द है पाश। क्या है वो? पाश। पाश का अर्थ है यहाँ पे बंधन। क्या है वो? बंधन, यानी कि फंदा। क्या है वो? फंदा, बंधना। हाँ, नेनु फंदा बोलते हैं। फिर 18वां शब्द है हासिल करना। क्या है वो? हासिल करना। हासिल करना। हासिल करना शब्द का अर्थ है, क्या है वो? प्राप्त करना। क्या है? प्राप्त करना। प्राप्त करना उसका अर्थ है। फिर अंत में जो 19वां शब्द है वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है वो? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो यहाँ पे इस पाठ में आए हुए कुछ नए जो शब्द हैं उनका मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है। जैसे कि पहला क्या है? दायरा, है ना? दायरा का अर्थ है क्षेत्र या सीमा। क्षेत्र अथवा सीमे, सरहद होते हैं ना वो। फिर दूसरा है तकनीकी। तकनीकी का अर्थ है यहाँ पे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, है ना? हाँ। सलाह का अर्थ है सुझाव, यानी कि सुझाव का अर्थ सलाह है, सलहे। हाँ। 5वां नजरिया। नजरिया का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। नजरिया का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। कन्नड़ में भी हम दृष्टिकोण बोलते हैं। अनगिनत का अर्थ है असंख्यात। अनगिनत का अर्थ क्या है? असंख्यात। खबर का अर्थ है समाचार। खबर का अर्थ क्या है? समाचार। कन्नड़ में भी समाचारा, सुद्धि। हाँ। व्यय का अर्थ है खर्च करना। व्यय का अर्थ क्या है? खर्च करना। व्यय ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, खर्च ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। सूचना का अर्थ है जानकारी। सूचना शब्द का अर्थ क्या है? जानकारी, यानी कि अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। फिर द
10वां शब्द है ठप पड़ना। ठप पड़ना कहते हैं बंद हो जाना, बंद होना, ಅಂದ್ರೆ मुच्चल पड़ू। रकम यानी कि धनराशि, पैसा, दुड्डू, हना। खोज यानी कि शोध, आविष्कार, अन्वेषण, अन्वेषणे, आविष्कार, शोधा, ये सब खोज शब्द के अर्थ हैं। फिर अभिलेख, अभिलेख का अर्थ है लिखित विवरण, क्या है वो? लिखित विवरण, जैसे कि अंग्रेजी में रिकॉर्ड बोलते हैं, रिटन रिकॉर्ड है ना, रिटन रिकॉर्ड जो होता है उसे अभिलेख कहते हैं। यथावत, जैसे के वैसे, जैसे के वैसे, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, यथावतागी बोलते हैं ना। हाँ, पैरसी का अर्थ है चुराकर नकली प्रतियां बनाना, चुराकर नकली प्रतियां बनाना। ಕದ್ದು ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। नेक्स्ट फ्रॉड का अर्थ है धोखा। फ्रॉड का अर्थ क्या है? धोखा, है ना, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ। पाश का अर्थ है बंधन या फंदा, बंधन या फंदा बोलते हैं, यानी कि बंधन अथवा ಏನು ಏನದು ನೇಣು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ, ಬಿಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फिर हासिल करना, प्राप्त करना। हासिल करना शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करना, है ना, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। अंत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्रज्ञान, है ना। तो इस तरीके से इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों का अर्थ हमने यहाँ पे बखूबी से जान लिया है। समझ में आ गया ना? हाँ, इतने सारे जो शब्द इस पाठ में आने वाले क्या है, वो नए शब्द हैं। इन शब्दों की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में यानी कि इंटरनेट क्रांति जो पाठ है वो संकलित है, और इस पाठ का जो आशय है आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, और उससे सचेत रहने के बारे में हम यहाँ पे सीख सकते हैं, है ना। एक है इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ और हानि को जानेंगे, और उसके साथ साथ इससे कैसे हम सचेत रह सकते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, है ना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे पाठ को पढ़ते जाता हूँ, आप अपनी किताबों में, है ना, अपनी पुस्तकों को खोलिएगा और उसमें देखते जाना है आपको। हाँ, आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है, और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व
का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। तो इस तरीके से यह पाठ को पढ़ा जाता है। तो ये जो पाठ है कौन सा, इंटरनेट की क्रांति जो पाठ है, यह पाठ जो है क्या है, ये निबंध है। किस विधा का पाठ है ये, निबंध है। निबंध किसे कहते हैं? हाँ, निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध का अर्थ क्या है, अच्छी तरह बंधा हुआ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। यानी कि किसी एक विषय पर व्यवस्थित रूप से, है ना, अपने विचार जो व्यक्त करना है, अपने विचार को जो हम व्यक्त करते हैं वही निबंध कहलाता है। यानी किसी एक विषय को लेकर, है ना, किसी एक विषय को लेकर उसको क्या करें, व्यवस्थित रूप से हमें अपने विचारों को क्या करें, प्रकट करना है या लिखना है, वही निबंध कहलाता है। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಬರೆಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ನಿಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು साहित्य का विधा है ना। हाँ, फिर मैंने आप लोगों को इस पाठ का जो आशय था उसको भी मैंने आप लोगों को समझाया है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर है क्या। आज का युग कैसा युग है? आज का युग इंटरनेट का युग है। ಈಗಿನ ಯುಗ ಎಂತಹ ಯುಗ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಯುಗವಾಗಿದೆ। ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, इंटरनेट अನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, है ना। हर जगह हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिएगा, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक, हाँ, इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है, प्रभाव बिद्दिದೆ। ಯಾರಿಂದ? ಹಿರಿಯ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ इंटरनेट ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ, है ना। हाँ, एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, रोहन एक छात्र है, वो क्या करता है, अपने साथियों के बीच में जो हुई चर्चा है उसके बारे में अपने पिताजी से पूछता है। ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ। क्या पूछता है वो देखेंगे। तब उन्होंने कहा, वो क्या बताए, इंटरनेट के बारे में उन्हें पूछता है। तब उन्होंने कहा, आवाज और ಹೇಳ್ತಾರೆ कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। हाँ, इंटरनेट के उपयोग से, इंटरनेट ना उपयोगದಿಂದಾಗಿ इंसानी सोच का दायरा, इंसानी सोच, ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಅಲ್ವಾ, ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ। उसका दायरा बढ़ गया है, विस्तारवाಗಿದೆ। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। ಅವರು बदली तकनीक, ಈಗೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬದಲೇ ನಜರಿಯೆ, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। यानी कि जो हाँ बदली तकनीक है ना, बदली तकनीक के कारण हमारे जिंदगी के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के बारे में भी उन्होंने उसे समझाया।
लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। जितना इनके पिताजी जानते थे उतना उन्होंने बता दिया, लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। और ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। कौन? रोहन। रोहन जो है इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದ। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क है। पिताजी यानी कि उसके बाबूजी जो थे, उसके पिताजी जो थे सिर्फ इतना ही जानते थे और इससे ಗೊತ್ತಿತ್ತು। वो क्या है? इंटरनेट एक तरह से इंटरनेट ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು। ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲವಾಗಿದೆ ಅದು, है ना? वो सिर्फ इतना ही जानते थे। ರೋಹನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು। और ज्यादा उसके बारे में वो जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क है। बाबूजी क्या जानते थे कि ये जो इंटरनेट जो है ये क्या है? ये विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है यानी कि एक नेटवर्क है। उसे इतना ही जानते थे जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इसके कारण, है ना, पूरा जो विश्व जो है एक छोटे गांव के जैसा हो गया है। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು विश्व ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर इसलिए रोहन के पिताजी क्या करते हैं यानी कि बाबूजी क्या करते हैं, तुम्हें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए या विस्तृत जानकारी चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, अपने जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, है ना, उनसे जाकर तुम पूछताछ कर लो। इधर ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। फिर जब रोहन दूसरे दिन स्कूल जाता है तो क्लास में अपने जो टीचर हैं, कौन से कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं, उनसे पूछता है, प्रश्न पूछता है। ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ। तो देखिएगा क्या पूछता है, तो वो है रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? सर इंटरनेट का मतलब क्या है? सर इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ ಏನು? हाँ, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, कितना बढ़िया सवाल तुमने पूछा, कितना अच्छा प्रश्न तुमने यहाँ पे पूछा है। सुनो, हागाದ್ರೆ ಕೇಳು। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने वाला जाल है। इंटरनेट ಅಂದ್ರೆ अनगिनत कंप्यूटर, असंख्यात कंप्यूटर्ಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ ಏಕ ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಲವೇ ಇದು ಆಗಿದೆ। हाँ, आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, आज इंसान के लिए खान पान, खाना और पानी जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। हाँ, इंटरनेट भी क्या हो गया? उतना ही आवश्यक अब बन गया है। ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ नेट कंप्यूटर यानी इंटरनेट इंदीग आगे। अजित पूछता है वहां पे, अजित क्या पूछता है, वह कैसे सर, अद हेगे सर? हाँ, शिक्षक बताते हैं कुछ साल पहले हम क्या करते थे, दूर के रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को, है ना, दूर के रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को हम कोई भी संदेश भेजना हो, है ना, कोई भी खबर देनी हो तो हम क्या करते थे,
चिट्ठी लिखते थे, है ना। चिट्ठी 8वीं कक्षा में जो हमने मोबाइल का बहुत बड़ा पार्ट में देखा है, चिट्ठी लिखते थे या दूरभाष यानी कि टेलीफोन से हम क्या करते थे, बातें किया करते थे ना। हाँ, तो इससे ऐसा हम पहले करते थे, तो इससे ज्यादा समय लग जाता था और पैसा भी ज्यादा खर्च होता था। लेकिन ಹೌದಲ್ವಾ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ की वजह से ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. जैसे कि पल भर में क्षण मात्रದಲ್ಲಿ हम क्या करते हैं, बिना ज्यादा खर्च किए ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन है. दुनिया के ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ भेजना ಕಳಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು मुमकिन ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. मुमकिन का अर्थ क्या है, साध्य है ना. हाँ, मुमकिन हो गया. कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र जो दुनिया के कोई भी कोने में हम उसको भेजना अब सीख गए हैं. किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. तुम चाहो तो नीनो अंतकोट्रे, हाँ, एक पुस्तकालय, एक ग्रंथालय जो हम बोलते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय के बहुत सारी किताबों का विषय, उन किताबों का विषय हम क्या कर सकते हैं, कम समय में दूसरों को भेज सकते हैं. जो आज हमने ये जो कोरोना के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, अपने शिक्षक हैं या दूसरों के शिक्षक क्या करते हैं कि पीडीएफ में बहुत सारी नोट्स हैं या किताबें हैं, भेज रहे हैं, पल भर में भेजते हैं, हमें वो मिल जाता है. मिलता है या नहीं, है ना. इस तरीके से कोई भी कोने में एक पूरे पुस्तकालय की किताबें हैं, उसमें का जो विषय है हम उनको भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इंटरनेट इವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. अगर ये नहीं होता, शायद इसके बिना ಬಹುಶಃ ಇದರ ರಹಿತವಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲದೇನೆ संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. संचार ಮತ್ತೆ सूचना क्षेत्रಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ बंद हो जाएंगे. ठप पड़ना, बंद हो जाना अल्वा, अब क्लोज ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. अब तो उन्हीं बच्चों में से एक छात्रा नेहा पूछती है, सर इंटरनेट के द्वारा और कौन सी मदद मिलती है. इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद, सहायता मिलती है. हाँ, ये इंटरनेट मुखांतर ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮಗೆ सहाय सिगते, शिक्षक बताते हैं. अब वहां के उनके कंप्यूटर शिक्षक जो है वो बताते हैं, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे नापतोल है, फ्लिपकार्ट है ना. इससे हम क्या करते हैं, जो किताब मंगाना है, ड्रेस मटेरियल मंगाना है, कपड़े मंगवाना है, जूते मंगाना है, मंगवा रहे हैं या नहीं, तो ये सुविधा हमें इंटरनेट से मिल रही है. कोई भी बिल भर सकते हैं, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಿಸಬಹುದು. जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल है ना, इलेक्ट्रिक बिल, या कोई दुकान में जाकर हमने कपड़े खरीद लिया तो वहां पे एटीएम कार्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वहां भी बिल भर सकते हैं. पैसे बिना ले जाएंगे, पैसे के बिना हम वहां पे गए तो वो सुविधा भी हमें इंटरनेट से, ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना. हाँ, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. हाँ, और क्या है, इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा, ई बैंकिंग जो बोलते हैं उसके द्वारा ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಣವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, मोबाइल मुखांतर ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। तो इस तरीके की सुविधा भी हमें किससे मिल रही है, इंटरनेट से मिल रही है। अब अजय पूछता है अब ಮತ್ತೆ ಏನಿದ್ರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, तो देखिएगा शिक्षक बताते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि जब यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनावणिಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ, इलेक्शंस ಆಗ್ತವೆ, आ समय में उस समय में हम क्या करते हैं, जब गिनती हो रही है उनके वोटों की, तो हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे या हम देखते हैं कि वो टीवी पर एक आदमी वहां पे बैठ के पूरे जो कहां पे गिनती हो रही उन सब के जो क्या है, उन सब के जो संदेश जो है वो ले लेकर हमें रवाना करते हैं, कर रहे हैं नहीं, ಒಂದೇ ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟಿವಿಯ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಟಿವಿಯ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, है ना। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, है ना। जैसे Zoom ऐप में अब जो हम क्लासेस जो कर रहे हैं, ऑनलाइन की जो क्लासेस कर रहे हैं, तो एक ही शिक्षक क्या करते हैं, अपने कमरे में बैठ के सभी छात्रों से बात कर रहे हैं या नहीं, तो ये सब किसकी सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा के कारण ही हम ये सब कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। फिर अंजलि पूछती है सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? सर इंटरनेट ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾ? शिक्षक हाँ जरूर, ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ। भारत में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का विस्तृत रूप क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज जो है ITES का विस्तृत रूप है। तो इन संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಉಗಮ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಿದೆ। जैसे कि आपके जो बड़े भाई इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं, तो ऐसे कंपनियों में जाते हैं और वहां पे उन्हें काम मिल जाता है। तो इससे बेरोजगारी हटी है या नहीं, ಇದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ। तो इस तरीके से न सिर्फ इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನಗಿನತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ सिर्फ हमारे देश में नहीं, केवल ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ में सुधार यानी कि सुधार वहां पे हुआ है। देख रहे ना, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, है ना छात्रों। अर्थ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ, इससे हम जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको भी हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। ये इसके है ना, इससे होने वाली हमें मदद है। किससे होने वाली, जो आईटी और ITES जैसी संस्थाएं जो इंटरनेट की वजह से यहाँ पे उनका प्रवेश हुआ है, उन सब से हमें बेरोजगारी को मिटाने का एक सुअवसर मिला है ना। तो फिर यहाँ तक के लिए आज मैं यहाँ पे रोकता हूँ। तो अगले अवधि में हम क्या करेंगे, इसका जो अगला हिस्सा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना छात्रों। अब हम देखते हैं कि मैं आप लोगों को जितना आज हमने यहाँ पे इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उन्हीं के संबंध में आप लोगों को मैं एक छोटा सा यहाँ पे गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख कर ले आएंगे, है ना, गृह कार्य। तो गृह कार्य के रूप में आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं। पहला वो है
इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है? मतलब का अर्थ क्या है? अर्थ है, अर्थ भी बोल सकते हैं, है ना? इंटरनेट का अर्थ क्या है? दोनों एक ही है। हाँ, फिर दूसरा प्रश्न है, वो आपको लिखना है, वो है हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्या है वो? वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए, के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। हाँ, तो दो ही प्रश्न मैंने आप लोग को यहाँ पे दिए हैं। जो पहला प्रश्न है इंटरनेट का अर्थ यानी कि मतलब क्या है? इंटरनेट का अर्थ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ। दूसरा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ। 4 वाक्यಗಳನ್ನು बರೆದ್ರೆ साಕು, 4 या 5 वाक्य उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये हमारे जो पाठ का इंटरनेट क्रांति से संबंधित पाठ इतना आप लोगों को मैंने समझाया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे और इसका जो अगला भाग है हम फिर अगली अवधि में उसको देखेंगे। हमारा चैनल शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।